कहानियों की क्यारी में आज की कहानी है शीतला सप्तमी की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके दो बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं था। लंबे समय के बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए दो बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। इसके बाद सास शीतला माता की भजन गाने लगी और दोनों बहुओं ने बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गई। दोनों ने घर आकर गरम गरम खाना खाया। उसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं से खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गई, दोनों बच्चे मृत मिले। ऐसा शीतला माता के प्रकोप से हुआ। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुना और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चे को टोकरी में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे दो बहनें बैठी थी जिसका नाम था ओरी और शीतला। दोनों बहनें गंदगी और जू के कारण बहुत परेशान थीं। बहुओं से उन बहनों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपना दुख भूलकर दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाली। जुएं निकालने के बाद शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों बहुओं के पुत्रवती होने की कामना की। इस पर दोनों बहुओं ने अपना दुख बताकर रोने लगी। शीतला माता अपने स्वरूप में प्रकट हुई। दोनों बहुओं को शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना खाने की भूल का एहसास दिलाया और उसे सेहत के लिए हानिकारक बताया। शीतला माँ ने दोनों बहुओं को अपनी गलती आगे से न दोहराने की चेतावनी देते हुए दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। शीतला माँ के साक्षात दर्शन और अपने दोनों बच्चों को पुनः जीवित पाकर दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और आजीवन विधि विधान से माँ शीतला की पूजा और व्रत करने लगे। शीतला माता की कृपा से हम सब भी अपने जीवन में सेहत और आरोग्य को प्राप्त करें।